ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 50 ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ। I started riding bike I think 9th स्टैंडर्ड से 8th 9th स्टैंडर्ड से। समाज तो ये है कि बहुत अच्छा गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦਾਸ ਸਟੇਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਬਾਈਕ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਓ ਤੇ ਬਾਈਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਈਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ। कर दो जी बंद होने नू। शालिनी मैम की हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। ठीक हो? यस ऑफ कोर्स ठीक हो। मैं ना अज स्पैशल थोड़े करके आया, मैं कहा चलो अज मैडम नाल गलबात करके आऊँ, बहुत टाइम हो गया मैनू। जी जी बिल्कुल अच्छी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे याद किया। यस ऑफ कोर्स आई एम गुड। जी, घर परिवार बढ़िया बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। जी जी। मैं शौक की गल करी इत्थे, मैं कहा शौक का कोई मुੱਲ नहीं हुंदा, ना कोई उम्र देखी जाती आ। जी बिल्कुल। शौक किवें पिया बाइक दा? ओके शौक की बात कहें तो वो मेरे को बचपन से था, क्योंकि मैं जब भी किसी की बुलेट देखती थी और उसकी आवाज़ जो होती थी वो मुझे बहुत पसंद आती थी। तो जैसे एक वो लड़कियों वाली चीज़ें होती हैं ना कि गुड़ियों से खेलना एंड ऑल, वो थोड़ा सा कम था मेरे अंदर। ये उटपटांग हरकतें करना, मतलब छोटी सी उम्र में ही बाइक चलाना शुरू कर देना, ये सब मुझे बचपन से ही शौक था। उम्र की गल करा, उम्र कितनी है नाले थोड़ी ते स्टार्ट कदों कीता सी चीज़ां? ओके सी अभी आई जस्ट टर्न 51 शुरू हो गया है। 9 फरवरी को मेरे को 50th ख़त्म हो गया। अभी मतलब एक हफ्ता ही हुआ है मुझे 50th ख़त्म हुए, 51 शुरू हुए। 51 शुरू हो चुके आ। शुरू हो गया है। लगदा ही देख के इन्होंने 51 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ हैरान हो जाओगे ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੇ ਲੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 51 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। तो और बाइकिंग से अगर आप बात करते हैं तो वो मैंने एज अ बाइकर जो आप कम्युनिटी कहें या राइडिंग कहें, वो मैंने 4-5 साल पहले ही शुरू किया था। बट जो बाइक है वो मेरे पास बहुत पहले से थी, दूसरी बाइक थी। तो घर के सारे काम, मार्केट जाना, बच्चों को स्कूल लेके जाना, सब्जी मंडी जाना, वो सब मैंने बाइक पे किया। आई स्टार्टेड राइडिंग बाइक आई थिंक 9th स्टैंडर्ड से 8th 9th स्टैंडर्ड से। तो मेरे को बहुत क्रेज़ होता था। सी इवन मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने कितने तरीके की बाइक चलाई है। मुझे जो भी मिल जाती थी, मैंने विजय सुपर भी चलाया, स्कूटर लमरेडा स्कूटर चलाया है, मतलब जितने भी उस टाइम पे स्प्लेंडर, बजाज की बाइक्स, कोई भी आने, हार्ले भी चलाई है। मतलब मुझे बस बाइक की चाबी मिलनी चाहिए, मैंने गेड़ा मारना जरूर होता था। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਡਰ ਦੂਰ नहीं ਲੱਗਿਆ फिर? यार कुछ लोग ना दुनिया में पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो लीक से हट के काम करें। मुझे लगता है शायद भगवान जी ने बोला होगा ये इसको ना थोड़ा सा अलग वाला जिगरा दे दो, क्योंकि मैंने कभी भी जितनी मर्जी भारी बाइक हो मैंने कभी नहीं सोचा, मतलब फैट बॉय भी चलाई है कि नहीं मैं गिर जाऊंगी, ये वाला तो बिकॉज मे बी शायद क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी। तो जब आप स्पोर्ट्स पर्सन होते हो तो आपके अंदर एक अलग ही पावर, एक अलग ताकत आ जाती है। तो आई प्लेड स्टेट, मैंने स्टेट खेला है, जैवलिन थ्रो, हाई जंप, नेशनल के लिए भी सिलेक्शन हुआ था। तो वो एक वो कीड़ा होता है ना कि बस कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है और डरना नहीं है किसी से भी, तो वो शुरू से मेरे अंदर था। ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ। ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ। यस ਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋर्ट मिली घर देंगे फिर? ओके तो स्टार्टिंग में जब लाइक मेरी शादी नहीं हुई थी और आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली एज, लाइक 20 साल में मेरी शादी हो गई थी। ओके तो भाई बहुत डरता था कि दीदी अगर गिर गए, चोट लगी, शादी नहीं होएगी। पिताजी भी डरते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सुनने वाली नहीं है, जो इसको करना है इसको करना है, फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कि जैसे मान लो पापा के कोई फ्रेंड आए, उनके पास कोई भी बाइक है तो मैं खड़ी, पापा एक बार चाबी दे दो, पापा एक बार, मैं एक राउंड काट के। तो वही कई बार वो लोग अंकल लोग भी डरते थे कि अरे छोटी सी बच्ची है, कहीं यही ना गिर जाए तो हमारा ही नाम आएगा। बट लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं ये कर सकती है, तो बस एक राउंड काट के कॉलोनी का मैं उनको चाबी वापस कर देती थी। चलो ये तो
ਘਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ Yeah. ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲੀ ਫਿਰ? सीरियसली टू बी वेरी फ्रैंक माई हस्बैंड सो मच सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए। मतलब मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने कभी मुझे रोका होगा किसी चीज़ के लिए। कि इवन जब मेरी पहली राइड थी, आई वॉज द ओनली फीमेल राइडर विद अप्रॉक्स 40 राइडर्स, ठीक है। एंड आई वॉज सो स्केयर्ड कि यार मैं पहली एक अलग उनके साथ जा रही हूँ, पता नहीं कैसा होएगा। एंड ही वॉज द ओनली वन। इवन माई सन सेड कि मम्मा जब तक आप बाहर निकलोगी नहीं, जाओगी नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा दुनिया कैसी है। एंड यू डिड, बिकॉज आई स्पेंड सो मेनी टाइम विद माई चिल्ड्रन, उनको बड़ा करने में एंड ऑल। बाकी सबको पता था कि पैशन है राइडिंग का। जैसे अगर मान लो हार्ले जा रही तो बच्चे दौड़ के मम्मा हार्ले जा रही है, हार्ले जा रही है, बिकॉज दे नो कि मम्मा को क्या पसंद है। ओके, सो फिर हस्बैंड ने भी बोला कि कोई बात नहीं, आप जाओ, आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। बच्चों ने भी बोला कि अब हम बड़े हो गए हैं, यू कैन राइड, यू कैन गो आउट, जाना चाहिए। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? आई हैव 3 किड्स। ओके, तीनों यंगस्टर्स हैं। बड़े वाला 27 साल का है, उसके बाद 23 साल का है बेटा, 2 बेटे और एक बेटी। बेटी का कल ही बर्थडे था और वो 20 साल की हो गई है। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ 27 ਸਾਲ है ना भी। एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरा बेटा भी राइड करता है मेरे साथ, मेरी बेटी भी राइड करती है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब हम तीनों राइड पे जाते हैं। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ? हस्बैंड फिर एक्चुअली थोड़ा सा है कि जो बड़े वाला बेटा है, ही गॉट ब्रेन हैमरेज व्हेन ही वाज बोर्न, तो वो टोटली बेड रिटर्न है, वो चल फिर नहीं सकता, तो आई हैव टू लुक आफ्टर, उसको देखना पड़ता है। तो अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरे हस्बैंड को उसको देखना पड़ता है। या मतलब हम दोनों में से एक बेटे के पास रहता है, एक बाहर जाता है। जब मेरे हस्बैंड आउटिंग पे जाते हैं तो मैं बेटे के पास रहती हूँ, जब मैं जाती हूँ तो वो बेटे के पास रहता ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ? है। यस यस, जाते हैं हम ਜਦੋਂ लोग। ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ कि परिवार ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ हो है ना? एक्चुअली ना मेरी बेटी मतलब वो बहुत अच्छी राइडर है एंड वो उसने बेटे से पहले चलाना शुरू किया। तो कई बार जब हम दोनों साथ में जाते थे राइड पे ना, तो लोगों को लगता ही नहीं था कि वो मेरी बेटी है। दे थॉट कि मे बी शायद फ्रेंड्स होंगे, मे बी कुलीग होंगे, लाइक बिकॉज वो मेरे से मेरी जितनी, या ऑफ कोर्स सो मेनी टाइम आई गॉट दिस कॉम्प्लीमेंट कि आप दोनों तो बिल्कुल बहनें लगती हो, लगता ही नहीं है। देन मैं ये ग्रे हेयर मेरे अभी टर्न हुए ये हुए, तो फिर थोड़ा सा लगने लगा कि नहीं, मतलब इनकी एज है और बेटी। तभी भी लोग बोलते कि अरे इतनी बड़ी बेटी है आपकी। मैं बोली इससे बड़े 2 बेटे भी हैं खाली एक बेटी नहीं है मेरी। सो मुझे सच में बहुत प्राउड फील होता है कि जब मेरी बेटी मेरे साथ राइड करती है, जब मेरा बेटा मेरे साथ राइड करता है, मतलब मुझे एक अलग सी बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਵੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ? Yes, of course. ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਫਿਰ? मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ। मतलब मैंने मोस्टली जैसे चंबा चले गए, अमृतसर चले गए एंड ऋषिकेश, वी डिड ऋषिकेश 2 times। मतलब मेरा जो क्राइटेरिया होता है, बिकॉज आई कांट लीव माई जो सबसे बड़ा सन है, एल्डेस्ट सन, उसको मैं ज़्यादा दिन के लिए छोड़ नहीं सकती हूँ। दिस इज़ माई ड्रीम दैट आई हैव टू गो टू लेह एंड लद्दाख। ये मेरा ड्रीम है, दैट्स ट्रू, बट जाना है। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा अंदर से जो वो माँ वाला होता है ना, कि मैं अपने बेटे को, बिकॉज आपको लेह के लिए यू नीड एटलीस्ट 1 वीक और 10 दिन 15 दिन चाहिए। वो अभी तक मेरे अंदर आया ही नहीं कि मैं बेटे को 15 दिन के लिए छोड़ के जाऊँ। सो आई ऑलवेज डिड राइड्स, आई हैव डिड सो मैनी राइड्स, ठीक है। लेकिन वो सैटरडे संडे और मैक्स मंडे तक वापस। मतलब हाँ, मतलब वैसे तो 2 दिन का सैटरडे संडे का होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं सोचती हूँ थोड़ा सा दूर जाना है, तो जहाँ पे मतलब आने जाने में 10-12 घंटे लग जाते हैं, तो वो वाली राइड फिर मैं वो प्रेफर करती हूँ। ਜੀ 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 ਜੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁਣ? आप बिलीव करिए, जब मैं एक बार ऐसी बाइक लेके गई तो एक अंकल जी की शॉप पे गई। एट दैट टाइम आई हैव ओनली, आई थिंक शाइन थी, होंडा शाइन थी। तो मैंने कुछ सामान उनसे ख़रीदा और जब मैं पैसे दे के बाइक पे बैठने लगी, बोले कि ये तुम्हारी बाइक है? मैंने बोला हाँ। तुम बाइक चलाती हो? मैंने बोला हाँ। अरे तो कुछ तो लड़कों के लिए छोड़ दो, तुम बाइक चलाओगे तो लड़के क्या चलाएंगे? तो मैंने बोला कि जी देखो, बाइक को नहीं पता कि उसके ऊपर लड़का बैठ रहा है कि लड़की बैठ रही है। जो चला पा रहा है वो बाइक चला रहा है। अब ये आप डिफाइन करो कि नहीं लेडीज़ को स्कूटी ही चलानी चाहिए, ये तो कहीं नहीं लिखा। स्कूटी लड़के भी चलाते हैं, उनको तो कोई नहीं कहता कि जी आप स्कूटी क्यों चलाते हो, जो लड़कियों के लिए है। एक्टिवा क्यों चलाते हो? ठीक है ना। तो मशीन को नहीं पता है कि कौन मेरे ऊपर बैठा है। जो उसको प्यार करता है, जो उसको हैंडल करता है, उसको धोखा नहीं देती। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ? मुझे ये समझ में नहीं आता एक्चुअली। वो सी मैं इसको एडमिट करती हूँ, ऐसे डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट आई हैव सीन सो मैनी बॉयज़ जो ये करते हैं, पर उनके ऊपर कोई पॉइंट आउट नहीं होता कि यार लड़के ने इंडिकेटर रखा दे, इधर का चला गया। वो एक ना एक
मेरे को मतलब मैंने इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स लिए हैं, लोगों ने दिए हैं कि आप बहुत अच्छी बाइक चलाते हो, इवन जिस जगह पे आप चले गए हमारा जाना मुश्किल था, ऐसे करके। सो हर एक मतलब फील्ड में, हर एक चीज़ में एक्सेप्शनल्स होते हैं, ठीक है। गलतियां, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियां गलतियां नहीं करती, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, करते पर बिल्कुल। लड़कियों की जो गलती होती है वो हाईलाइट हो जाती है, लड़कों को कहते हैं कुछ नहीं यार, ਮੈਂ छड़ ਤੁਹਾਡੀ यार। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲੜਕੇ ਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਦਾ दबे फिर। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद उसके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होती है इकट्ठे, बिकॉज जैसे अगर आप एक हाउस वाइफ को ले या होम मेकर को ले, या आप एक नौकरी पेशा को ले, बिल्कुल। ठीक है। आदमी के दिमाग में क्या है कि बस सुबह उसने जाना है और नौकरी करनी है, घर आ जाना है। औरत के दिमाग में क्या है, सुबह उसको नाश्ता भी बनाना है, बच्चे को भी कुछ करना है, फिर घर आके करना है। तो मैं भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होती है, ठीक है। इंडिकेटर इधर का दिया हुआ, उसको बंद ही नहीं किया, सीधी जा रही है, इंडिकेटर हाँ, चलता जा रहा बिल्कुल, है, इट हैपन्स, होता है। तो उसका मेरे पास सिर्फ यही जवाब है कि मैं भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हो। ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ मैं ਹਨਾ। तो बिल्कुल, मैं चलाती ही इसीलिए हूँ। वेन एवर आई गेट स्ट्रेस, मान लो काम है, बच्चों के साथ है, बहुत चीज़ें आपके साथ दिन में चलती है ना, एंड यू नीड सम फ्रेश एयर, यू नीड सम पीस ऑफ माइंड। आप यकीन करिए कि जब हम भी बाइक चलाते हैं ना, हमारा ऑरा ही अलग होता है। मतलब दीन दुनिया की कुछ नहीं, ठीक है, अब घर से निकल गए, अब पीछे क्या हो रहा है उसको छोड़ दिया, बिल्कुल। तभी आप आगे निकल पाओगे, नहीं तो नहीं चल। तो उसमें क्या होता है कि जब वो ऐसे फ्रेश एयर लग रही है, लोग देख रहे हैं, इवन मेरे को आपको बताऊं कि बहुत लोगों ने, यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस वाले भी है ना, वो भी रोक के मुझे कहते हैं कि मैम ऐसे थम्स अप करके, इवन बाइक के बारे में पूछते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं। कई बार मेरे से इतनी छोटी छोटी, आप जितनी उम्र के लड़के मुझे बोलेंगे मैम आई एम प्राउड ऑफ यू, तो उन्हें एक अलग सा अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, आजकल के जवान बच्चों को भी हमारे ऊपर गर्व है कि ये मैम बाइक चला रहे हैं, या यहाँ, क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत सारे इवेंट्स भी किए हैं, सेव अर्थ के ऊपर, मॉलेस्टेशन के ऊपर, विमेन के ऊपर, सेव चाइल्ड के ऊपर, ऐसे जहाँ भी हमें कोई बोलता है कि आप हमारे लिए कुछ करो, तो वी आर ऑलवेज रेडी से। आई हैव माई ओन ग्रुप, उसका नाम है मित्रा दी मोटरसाइकिल मंडली। इतना लंबा नाम रखने का मकसद भी ये था कि पता चलना चाहिए पंजाबियत है, पता चलना चाहिए कि चंडीगढ़ के लोग हैं, भी मित्रा दी मोटरसाइकिल है, इतने मित्रा दी मोटरसाइकिल चलती है। एंड वी हैव अप्रॉक्स 70 राइडर्स इन अवर, मेरे ग्रुप में, और सब फीमेल सब इकट्ठे जाते हैं। कई बार तो सिर्फ 2 फीमेल होती है, बाकी 20 मेल होते हैं, कई बार 5-6 फीमेल होती है, 2-3 मेल होते हैं। सो हम लोगों का क्या है कि सब इकट्ठे, वी आर अ फैमिली। मतलब मैं उनसे इतनी बड़ी हूँ, बट दे ट्रीट मी एज अ फ्रेंड। किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही है कि, या मेरे को मासी बुलाते हैं, अच्छा। यस, बहुत प्यार देते हैं, प्यार बहुत सीरियस, मिल या रहा है। बहुत, मुझे राइडिंग कम्युनिटी में जितना प्यार मिला है, मुझे नहीं लगता कि कोई और इतना प्यार दे सकता है। इवन कोई भी राइडर अगर ऑल इंडिया ट्रिप पे है, ठीक है, एंड ही इज़ कमिंग टू चंडीगढ़ और शी इज़ कमिंग टू चंडीगढ़, मेरे पास फ़ोन आ जाता है या उसके पास फ़ोन चला जाता है कि चंडीगढ़ जा रहे हो, शालिनी मैम से मिल के आना। तो एक बहुत अच्छा सा प्राउड, चंडीगढ़ के अलावा कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ के लोग मेरे को नहीं जानते हैं। चंडीगढ़ में भी जानते हैं, भाई यहाँ पे भी मालूम है, बाहर भी मालूम है, तो आपको और क्या चाहिए? आपको नेम, आपको फेम, आपको माइंड, पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, बिकॉज कि आप अपने पैशन को जी रहे हो। जब आप अपने लिए कुछ करते हो, दुनिया के लिए भी कुछ करते हो, लोगों के लिए करते हो, तो वो कहीं ना कहीं नोटिसेबल हो जाता है। अगर आप खुल के जी रहे हो, आप लोगों की मदद भी कर रहे हो, बिकॉज हमने ये मदद वाला भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको नोटिस करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, तो दिल से भी अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ किया। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ। यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इस बाइक के साथ, वैसे ये बाइक बहुत अच्छी है, आई जस्ट लव दिस बाइक। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप इसको चेंज करो, पर मेरा इससे दिल का नाता है, मेरे को लगता नहीं मुझे चेंज, या बहुत ज़्यादा। आप ये देखो कि अगर 10 हार्ले खड़ी है ना, उनके साथ अगर ये बाइक खड़ी है, तो पीपल विल आस्क अबाउट इट, ये कौन सी है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये अमेरिकन बाइक है, यूएम रेनेगेट कमांडो की ये बाइक है, रेनेगेट कंपनी है। उन्होंने इंडिया में आए और अपना एक यहाँ की इंडियन कंपनी के साथ उन्होंने इंडिया में रहकर ये बाइक लॉन्च की।
2 साल के बाद 3 साल के बाद वो कंपनी वापस चली गई। सो अभी क्या है कि ये कंपनी यहाँ पर नहीं है, हमारे पास ये बाइक है। बहुत सारे लोगों ने सेल आउट कर दिया कि कंपनी चली गई है, प्रॉब्लम्स आएंगे, बट अभी तक मैं जब 2 साल हो गए इसको, मतलब कंपनी को गए, 2 साल से मैं इसको चला रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले सर्विस करते थे वही अभी सर्विस कर रहे हैं। जो पार्ट्स नहीं मिलते हैं वो हम दिल्ली से मंगा लेते हैं। खर्चा कितना ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ खर्चा कितना ਹੁੰਦਾ था? अब डिपेंड करता है कि आप कितना चलाते हो। देखिए ऐसा है कि जो पार्ट्स पहले मान लो कोई 4,000 का मिल जाता था तो वो अब 6,000 का मिल रहा है, क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी है। पर लेकिन अगर आपके मन में पैशन है, आपको है कि मेरे को यही चलानी है, तो फिर आप 6,000 भी दे दोगे। और जब तक मेरे को लगता है कि जब तक इसके पार्ट्स मिल रहे हैं, ये चल रही है, आई एम नॉट गोना चेंज इट। मेरे को होंडा वाले बोलते हैं जी बदल लो, दूसरी कंपनीज भी बोलती हैं, बेनेली बोलेगी मैम प्लीज़ डिस्काउंट दे देंगे, आप प्लीज़ बदल लो। पर नहीं है, इस बाइक पे ही जांच दी है। मेरी पहचान है, मैं आपको बता रही हूँ कि इस बाइक से लोग मुझे पहचानते हैं कि ये बाइक मेरे पास है। तो मेरी पहचान ये, इसकी पहचान मैं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੀ। ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? देखो मेरा मानना ये है कि जब हमारे इच्छाएं हमारे अंदर रह जाती है ना, हम अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं, समाज के हिसाब से चलते हैं, तो समाज तो ये है कि बहुत अच्छा गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, है ना। तो उसमें क्या है कि अगर आप सारा दिन घर के अंदर भी रहोगे ना, तो लोग बोलेंगे सारा दिन घर में घुसी रहती है, बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। आप सारा दिन बाहर नहीं रहोगे, जॉब करोगे, घर के लिए कुछ करोगे, लोग बोलेंगे ए ना सारा टाइम ना फिरदी रहती है। तो आपने क्या नुकसान किया, लोगों का सोच के कि नहीं मैं घर से नहीं निकलती, लोग क्या कहेंगे। लोगों ने तो कहना ही है, लेट देम स्पीक। अगर वो देखेंगे कि ये अच्छा काम कर रही है तो वो आपकी अच्छाइयाँ भी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। मैं छोटी मोटी बातों का बिल्कुल परवाह नहीं करती हूँ कि सामने वाला क्या कह रहा है। मेरा है कि खुल के जियो। मान लो कोई लेडी है, उसको लगता है कि नहीं हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, या माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी इच्छाएं दिल में रखती जाती है, उसको पूरा नहीं करती। और आप यकीन मानिए कभी ना कभी एक दिन आके जो वो इच्छाएं इतने दिन से दबी हुई थी ना, वो ब्लास्ट हो जाती हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा, चाहे आप 1 घंटा अपने लिए जियो। मैं ये नहीं कहती मुझे बाइकिंग पसंद है, आई डिड बाइकिंग। किसी को गाने सुनने पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है। आपके पास टाइम नहीं है, आप आधा घंटा पेंटिंग के लिए निकालो। जब आप अपने मन का काम, चाहे वो कोई भी है, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, जब वो अपनी मनपसंद का काम करेगा ना तो वो खुश रहेगा। और जब वो खुश रहेगा तो आप खुश रहोगे। मगर एक फैमिली में अगर एक लेडी खुश है, जिसकी जैसे कहते हैं ना धुरी पूरा उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है, अगर वो खुश नहीं है तो ना आपको अच्छा खाना मिलेगा, ना आपको घर साफ मिलेगा, ना आपके बच्चे रोते रहेंगे, क्योंकि वो खुद खुश नहीं है। उसने अगर आधा घंटा अपने लिए निकाल लिया, वो खुद खुश है, वो खुशी से सारे काम करेगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मतलब बाकी लोगों से भी, चाहे वो मैसेज भी दे दो, या ऑफ कोर्स मेरा मैसेज ये सबके लिए है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, माँ बाप हो, पति, सब कोई भी हो, कि अगर आप किसी को भी, चाहे वो आपकी बेटी है चाहे वो आपका बेटा है, अगर वो आप उसको थोड़ा सा अपने मन का करने दोगे ना, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आपकी बेटी आपके पास आके बोलती है कि पापा मुझे ये काम करना है, उसको बांधो मत। हो सकता है कि वो गलत करे, लेकिन वो सीखेगी उसी से ही। आपने उसको बांध दिया, मतलब आप बिलीव करिए, मेरी बेटी ने भी, जैसे मैंने बोला ना इतनी जल्दी, उसने भी बहुत जल्दी चलाना शुरू कर दिया था। उसने बोला बस, मैंने उसको 18 साल तक दिया नहीं चलाने को कि भाई आप यहाँ चला लो, लेकिन जब तक लाइसेंस नहीं मिल जाता। उसने पहली बार में टेस्ट दिया चंडीगढ़ में, आपको पता लाइसेंस देना कितना मुश्किल है। पहली बार में पास किया, बेटे ने भी पहली बार में पास किया, दोनों ने फिर दिया कि अब आप जाओ। रूल रेगुलेशन बच्चे को बताओ, उसके बस को छोड़ दो, वो कितना फॉलो करता है वो देखो आप। तो इसीलिए अपने मन का करो, दुनिया की परवाह मत करो, अच्छे काम, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी का बुरा करो। अगर आपके मन में अच्छी चीज़ है या आपका जो पैशन है वो आपको फॉलो करो, तो दुनिया खुद ब खुद उसको देखेगी कि ये बहुत अच्छी लेडी है या ये बहुत अच्छा बच्चा है, तो आपको सपोर्ट भी करेगी। ऐसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? नहीं ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ? सारियां हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है। एक चीज़ और है, ओके, मेरा इंस्टा पे मेरी आईडी है शालिनी द राइडर, भाई फॉलो कर लियो, प्लीज़ फॉलो कर दो, शालिनी _D_राइडर।
ठीक है। और फेसबुक पे शालिनी रन्याल के नाम से है, शालिनी रन्याल फेसबुक, शालिनी_D_राइडर ये इंस्टा पे। सो डू फॉलो, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਐਡ ਹਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ।